नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज जो है पांचवासी जो है अपने हक के और अधिकार के लिए राजनीतिक एवं शैक्षिक एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जो कि पटना के जगजीवन राम शोध संसदीय संस्थान में बैठक रखा गया है और संतोष दास यहाँ मौजूद है और भी जो है तमाम पान समाज के लोग जो है मौजूद है। क्या कुछ जो है इनका इस कार्यक्रम का दृश्य है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। के डिसीजन में ये बात सुप्रीम कोर्ट कहा है कि पान आप हैं, हम मानते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने अधिकार के तहत नहीं करके ये केंद्र सरकार का काम है, पार्लियामेंट द्वारा इसको होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो किसी की चलती नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि जो लोग नौकरी में चले आए 1 जुलाई 2015 के नोटिफिकेशन के बाद से, जो लोग प्रमोशन पा गए, जो लोग कहीं आईआईटी सब में एडमिशन पा गए, या जो लोग चुनाव प्रतिनिधि जीत के आ गए, ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है। चूंकि वो सर्टिफिकेट कोई जाली नहीं है, हम जाली पर कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो सरकार द्वारा प्रदत्त नोटिफिकेशन के आलोक में उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है और सरकार उसको विधिवत दी है, इसीलिए हम उसको नहीं हटा सकते हैं, हम उसको उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसको कैटेगरी बदलने की बात किए है, वो सरकार के स्तर का काम है, करती है, लेकिन इन लोगों पर, लेकिन हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। कुछ लोग गलत ढंग से हमारे लोगों पर प्रचार प्रसार करके लगे हुए हैं और कुछ केस भी हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जनप्रतिनिधि ये नहीं रहेंगे, अब इनको यहाँ से हटा दिया जाए। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में मीडिया भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि इसको आप हेडलाइन बनाइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि को हटा दिया जाए, किसी को नौकरी में से हटा दिया जाए। उसने डिलीशन को सही माना है। भारत राज्य सरकार ने जो तांती तत्वा को डिलीट कर दिया था और पान की सुविधा दे दिया था, उसको सही माना है। सिर्फ समावेशन शब्द जो नोटिफिकेशन में है, उसका अंग्रेजी शब्द वहां ट्रांसलेट करके कि समावेशन का इंग्लिश होता है इंक्लूशन, तो इंक्लूशन करने का अधिकार 341 का उल्लंघन है। ये राज्य सरकार को नहीं है किसी कास्ट का इंक्लूशन करने का, इसलिए राज्य सरकार गलती किया, इसलिए नोटिफिकेशन को रद्द किया है। लेकिन किसी तरह के अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट, एडमिशन या प्रमोशन या जनप्रतिनिधि को डिबार नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों के साथ ये जो गलत कदम उठाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन मानते हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग को सही फैसला लेना चाहिए। चार गोष्ठी परिचर्चा रखा अपने समाज में जो है प्रतिनिधि भी है, बीजेपी से मिलती है लालमोहन, तो क्या लग रहा है सर कि आगे जो है आप लोग का जो अधिकार है वो मिलेगा सर? इसमें लालमोहन गुप्ता जो बीजेपी से मिलती है, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं, बीजेपी से फिलहाल अभी एक मिलती है। देखिए, वो हमारे हैं, हमारे भाई, और वो बीजेपी से बनाया गया। हम भाजपा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं भाजपा नेतृत्व को, उन्होंने हमारे समाज को दिया। लालमोहन गुप्ता जी भी अपने स्तर से कर रहे हैं, हमने भी उनसे संपर्क किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संतोष भाई, हम आपके साथ हैं और इस संघर्ष में जहाँ भी आवश्यकता होगा हम चलेंगे। इसलिए वो हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, अभी तभी तो बने। ऐसा नहीं है कि वो अरे 5 साल पहले बने हुए, कभी अभी तो बने हैं, बेचारे बने हैं तो राजनीति का गुण सीखेंगे, सदन का तो मर्यादा को रखते वो समझेंगे, उसके बाद वो जो बात होगा करेंगे। आशा तो रखते हैं, वो हमारे हैं, निश्चित रूप से उनको भी हमारे लिए दर्द होगा सीने में, समाज के लिए दर्द होगा। व्यक्तिगत तौर पर हमारा उनका क्या है, हम भी समाज के लिए सोचते हैं, वो भी समाज के लिए सोचते हैं। तो एक बड़ा सवाल है, समाज इस तरह से बटा हुआ, क्या लगता नहीं कि आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहे हैं? जब तक आप एक मंच पर नहीं आएंगे आपके समाज के लोग, शायद आपकी राजनीति मजबूत नहीं हो पाएगी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, ये सब जानता है
संघ है शक्ति कलयुगे, संगठन है, एकता है। तो हमारा आज के तारीख में वही हमारा ताकत। बात है कि हम अपने समाज के जितने भी हमारे नेतृत्व करता हैं, हम सब लोगों ने एक साथ बैठ कर उनको समझा देते है। हमारे हम समझा ही सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं, हम हाथ ही जोड़ सकते हैं कि भाई सर आप हमारे साथ आइए, यही कर सकते हैं ना। उनको बाय फोर्सली तो हम बांध के नहीं डला सकते हैं, लोकतंत्र में है। लेकिन कुछ लोगों को ये बीमारी है कि हम विरोधी पार्टी में है, हम विरोध के राजनीति करके हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत सोच हो। लेकिन हम जानते हैं कि समाज के जो मूल प्रतिनिधित्व जो है बिहार के क्रीम लोग, जैसे ये रघुनंदन दास जी है, मधेपुरा के जिला परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित, पिछले बार भी थे, इस बार भी। राजीव मुखिया जी है, 4 बार से रजनी मुखिया के प्रतिनिधित्व करते आ रहे। हीरालाल जी है, प्रमुख है। देखिए वो कृष्णदास जी है, जिला परिषद सदस्य है। ये सुजाता जी है, जिला परिषद सदस्य है ना। मुखिया जी है, सब जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद लोग, रामकृष्ण जी मुखिया, सब लोग मुखिया लोग हैं। तो ये जो क्रीम कहते हैं जिसको, वो जनप्रतिनिधि हो या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हो, सब समन्वय समिति के साथ है। और हम सबों को आशा है कि हमारे भूले भटके भाई भी हमारे साथ आज न कल आएंगे, इसलिए उनसे हम कोई द्वेष का भावना नहीं रखते। गौर करने की बात है, ये बैनर को भी देखिए, यहाँ पर जितने चेहरा हैं, किन्हीं का नाम ना है न किन्हीं का फोटो। ये हम लोग का सोच है कि हो सकता है कि किसी का फोटो हम लगा दें, तो हो सकता है हमारे फोटो से किसी को जलन हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया इस पर कोई फोटो नहीं लगेगा, किन्हीं का नहीं। सब समन्वय समिति का नेतृत्व करता है समाज को, सबसे बड़ा समाज है, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ पर माला हमने अपने अम्बेडकर साहब को पहनाया है, हमने पूर्वज अपने मुकुंद राम ताती जी को पहनाया है, हमने माला अपने झरीलाल दास जी को पहनाया है, हमने अपने समाज के विभूति रविंद्र कुमार ताती जी को माला पहनाया है। लेकिन मंच पर बैठे किसी व्यक्ति के गले में आप माला नहीं देखें, मंच पर बैठे किसी व्यक्ति के गले में माला नहीं है। ये तो समाज को तो लीड आप ही लोग कर रहा है, जो भी गणमान्य, जैसे आपने कहा कि समाज की क्रीम है, तो क्रीम लोगों को ही समाज को एकजुट करने में एक बड़ा भूमिका निभाना पड़ेगा, निश्चित रूप से। क्योंकि आरपी गुप्ता का कुछ और आइडियोलॉजी आते हैं, संतोष गुप्ता ताती जी का हम ताती नहीं, हम पान है। कौन डेवलप कास्ट है, चाहे PC1 के लोग हो, चाहे PC2 हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, कौन पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, कौन नहीं बटा हुआ है और किसके साथ नहीं है। मजबूत हम हैं, इस लाइन पर जाति के मुद्दे पर हम सब लोग एक हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण अलग बात करते हैं लोग, अलग बात है। ये हर जात के लोग हैं, वही लोग विकसित भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बना के चल रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग है, सारे लोग इसी तरह हर जात में गिनाने लगेंगे नाम के पॉलिटिकल लोग, सब कोई अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि जात टूटा हुआ है और जात एक मंच पर नहीं है। जहां जात की प्रश्न आएगा, सब लोग हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। जहां तक ये अभी जनप्रतिनिधियों को बुलाने की बात थी, हम एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं मीडिया भाइयों से। अब मीडिया लोग बहुत उछाले भी हैं। अभी हाल में पान जाति के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। मुख्य मुद्दा जो है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बात सुप्रीम कोर्ट कहा है कि पान आप हैं, हम मानते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने अधिकार के तहत नहीं करके, ये केंद्र सरकार का काम है, पार्लियामेंट द्वारा इसको होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो किसी की चलती नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि जो लोग नौकरी में चले आए 1 जुलाई 2015 के नोटिफिकेशन के बाद से, जो लोग प्रमोशन पा गए, जो लोग कहीं IIT सब में एडमिशन पा गए, या जो लोग चुनाव प्रतिनिधि जीत के आ गए, ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है। चूंकि
वो सर्टिफिकेट कोई जाली नहीं है, हम जाली पर कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो सरकार द्वारा प्रदत्त नोटिफिकेशन के आलोक में उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है। 4 जात का ही मात्र उपाधि मिला। कहा कि जैसे मोची, जगजीवन राम जी हो, रमे राम जी हो, उनका जाति क्या मिलता था प्रमाण पत्र। चमार का, लेकिन चमार मोची भी कहलाते थे और रविदास भी कहलाते थे, इसलिए वो कमिटी ने यह तय किया कि चमार के साथ मोची और रविदास को जोड़ देना है। ठीक उसके बाद में आया डोम। डोम को ही वो कमिटी कहा कि डोम जो है वो कहीं धांगर बोलते हैं, कहीं बांसफोर बोलते हैं, तो डोम के साथ धांगर और बांसफोर जोड़ने का अनुशंसा उन्होंने किया। श्याम रजक जी हूँ, महेंद्र बैठा जी हूँ, लेकिन उनका जाति प्रमाण पर क्या मिलता था, धोबी का। तो वह की धोबी ही है जो रजक बोलते हैं, इसलिए धोबी के साथ रजक को जोड़ देने का अनुशंसा किया। वही कमिटी जब पान का जब पर्यायवाची नाम जब खोजा, उपाधि नाम खोजा, तो उनको मिला कि ताती तत्वा इसी का नाम है, तो उन्होंने ताती तत्वा को पान के साथ जोड़ने का अनुशंसा किया। अब देख लीजिए, वो बिल बन गया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। वो बिल का नाम था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 1967, बिल नंबर 119 भी, बिल नंबर 119 भी एज प्रपोज बाय ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी 1967, है ना। वो बिल बन के पार्लियामेंट में चला गया, लोकसभा से वो एक कहा गया कि इस बीच बिल में कुछ त्रुटि है और इस बिल को जो त्रुटि है उसको सुधार के फिर पेश किया जाए। आपको आश्चर्य लगेगा, वो हमारे बिल को फिर रिव्यू होता है 22 सितंबर 69 को। 22 सितंबर 69 को फिर 33 सांसद, 12 IAS का बोर्ड बैठती, कमिटी बैठती है और वो बिल फिर रिव्यू करता है। अब परसुटिंग बुक, पार्लियामेंट की परसुटिंग बुक की कॉपी है, दिखा देंगे सब है, उसमें लिखा है इंसर्ट ताती तत्वा आफ्टर 1905। उस समय 69 में हम 19 पर चले आए थे, तो कहा कि 19 पर 5 के साथ ताती तत्वा को जोड़ देना है। अब देख लीजिए, यह 67 से जो कांग्रेस की सरकार हम लोग को लटका के रखा। और जैसे हमने आपको बताया, भूमि जब भूमि दो जाति था, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जाति पाए जाते थे, वो ये जो क्षेत्रीयता का जो बाध्यता था, एरिया डिस्टिंक्शन, उसको समाप्त करने के लिए 1976 में पार्लियामेंट ने बिल लाया। पार्लियामेंट में बिल लाया 1976 में, और उस बिल में क्या किया कि एरिया डिस्टिंक्शन को समाप्त किया। उसमें कहा कि अनुसूचित जाति के लोग राज्य के किसी भी जिला में अगर वो अनुसूचित जाति में पाए जाते हैं तो उनको संपूर्ण राज्य में यह दर्जा दिया जाएगा। ये बिल 1976 में पास हुआ और उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन में ये उल्लेख किया गया कि 1976 का जो बिल है वो एज प्रपोज रहेगा, उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, वो बिल पेंडिंग रहा, दोबारा कभी आया ही नहीं। आया फिर 1999 में जब मेनका गांधी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, तो पार्लियामेंट में एक बिल कमिटी बनाई पार्लियामेंट की, और वो फिर मेनका गांधी बदल गई। बाद में सत्यनारायण जाटिया जी 2001 में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बने और उन्होंने संसद में बिल लाया, लोकसभा में। और आपको आश्चर्य लगेगा कि चमार के साथ मोची रविदास ही अनुशंसा था 67 में, लेकिन 2001 में जो बिल आया सत्यनारायण जाटिया के समय में, उसमें मोची के साथ चमार के साथ मोची, रविदास, रोहिदास, चमड़ा, चर्मकार सब जुट गया। इसका कोई अनुशंसा नहीं पहले से दिखाया गया। डोम के साथ धांगर था और बांसफोर था, डोम के साथ धांगर बांसफोर के पास धरिकार, धारकार, डोमरा तक जुट गया। धोबी के साथ रजक जुट गया। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारा नैन पर कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण पान के साथ जो ताती तत्वा जोड़ना था, ताती तत्वा को छोड़ दिया गया
और PANR पार एक नया नाम पान के साथ जुड़ गया। तो ये जो पान के साथ जो पानर जुटा, पानर पानर लोग बोलते हैं, उसका कहीं कोई नया अनुशंसा था ही नहीं। तो यह हमारे साथ अन्याय है। इसलिए अन्याय हुआ कि हमारा समाज अशिक्षित समाज है, हमारा समाज नॉन पॉलिटिकल समाज है, हमारा समाज कुर्ता वोट तो देना जानता है लेकिन कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति नहीं करना जानता है। इसलिए हम अपने लोगों को कहे कि आप जागो बाबू, राजनीति करो, कुर्ता पैजामा पहनो, राजनीति के महत्व को समझो। अगर आज तुम्हारा भी कोई प्रतिनिधित्व अगर होता तो आज तुम्हारा ये जो बिल 2001 में जो छूटा गया 500 वो नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये विचार गोष्ठी परिचर्चा रखा अपने समाज। समाज में जो है प्रतिनिधि भी है, बीजेपी से मिलती है लालमोहन, तो क्या लग रहा है सर कि आगे जो है आप लोग का जो अधिकार है वो मिलेगा सर? इसमें लालमोहन गुप्ता जो बीजेपी से मिलती है, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं, बीजेपी से फिलहाल ये के मिलती है। देखिए वो हमारे भाई और वो बीजेपी से बनाया गया। हम भाजपा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं भाजपा नेतृत्व को, उन्होंने हमारे समाज को दिया। लालमोहन गुप्ता जी भी अपने स्तर से कर रहे हैं, हमने भी उनसे संपर्क किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संतोष भाई हम आपके साथ हैं और इस संघर्ष में जहां भी आवश्यकता होगा हम चलेंगे। इसलिए वो हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, अभी तो बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो अरे 5 साल पहले बने हुए, कभी अभी तो बना है बेचारे, बने हैं। तो राजनीति का गुण सीखेंगे, सदन का तो मर्यादा को रखते वो समझेंगे, उसके बाद वो जो बात होगा करें। क्या विकास को लेकर चर्चा रखी गई है सर? क्या काम का मुख्य कारण है कि हमारा समाज जो पान समाज है वो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमने आज अपने जनप्रतिनिधियों को बोला कि उनको चाहे कि हमारे समाज का विकास कैसे हो, तो विकास का रास्ता खुलता है राजनीति से। कहावत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो कहते थे कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। हमारा संख्या तो है, संख्या तो हमारा 22.5 लाख है, लेकिन हमारा राजनीतिक सुनता है, जिसके कारण को ढेर सारा कठिनाई झेलना पड़ रहा है। और झेलना पड़ रहा है उसका मेन है कि आप गौर कीजिएगा कि IAS हो, जो सबसे तेज ब्रेन का होते हैं उनको कहते हैं कि IAS IPS बनते हैं, लेकिन अगर उनसे भी पूछ दीजिए जो बिहार के हैं, बिहार में जन्मे हैं, पढ़े लिखे, उनसे भी पूछिए कि बिहार में कितने अनुसूचित जाति है, तो शायद वो भी नहीं बता पाते। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि हमारे अनुसूचित जाति के जो भी नेता है उनसे भी पूछिए कि आपके बिहार में अनुसूचित जाति कितने हैं। हो सकता है कि संख्या बता दे, लेकिन नाम अगर पूछिएगा तो 2 4 5 6 जाते जाते 7 जाते जाते लोगों का बोलती बंद हुआ है। इसका मतलब ये कि अनुसूचित जाति में कुछ जाति जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विकसित है, उन्हीं को लोग जान पाया है, बाकी जाति को लोग नहीं जान पाए। तो एक हम भी हैं, पान जाति। 1950 में जो भारत सरकार के राष्ट्रपति जी के द्वारा आदेश जो जारी हुआ गया, उसमें हम 18 नंबर पर पान। और अगर आप देखेंगे उस समय में 23 जाति है, 23 जाति है, और 23 जाति में 2 जाति ऐसी जाति है, भूमिज और भूइया,
जो उस समय पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था, संथाल परगना, लोहरदगा, इसमें पाया जाता था। और शेष जो 21 जाति जो है वो संपूर्ण राज्य में पाए जाने वाली जाति है। इसमें हम 18 नंबर पर पान हैं। अब गौर करने वाली वजह, जब 18 नंबर पर पान है, 1931 के जनगणना में जब जाते हैं, जो अनुसूचित जाति में 31 के जनगणना को जब देखेंगे तो जो 4 प्रमुख अनुसूचित जाति है उसमें हम चौथे नंबर पर हैं। 4,47,770 हमारा संख्या 1931 के जनगणना में। लेकिन बाद के दिनों में अगर खोजिएगा तो आपको पान मिलेगा ही नहीं, संख्या गायब हो गया। क्योंकि बहुत साजिश के तहत हम लोगों को पान का जो उपाधि नाम है, उपाधि नाम, जो हमारे लोग कान से कपड़ा बुनते थे, कुछ बुनते थे, चमड़ा से भी बुनते थे, पेशा नाम, पेशागत नाम कहिए, उसको एक अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर दिया गया। और वो शामिल करने के कारण हम मूल जाति के अधिकार और सुविधा से वंचित हो गए हमारे लोग। अब गौर करने की बात है कि यहीं पर जो मान लीजिए हम अनुसूचित जाति है, हम पान हैं, लेकिन हमारा फुफेरा भाई, मेरा भाई, उसको ताती हो, खून का रिश्ता। तो ये तो हमें दुर्भाग्य है ना, कि हमको कैसे बांट के हमको कमजोर किया गया। तो हमारा आज का जो मूल उद्देश्य था कि हम अपने समाज के लोगों को ये बतावे कि आपके साथ क्या कैसे छल किया गया है, अब वास्तव में है क्या। अगर आप गौर करने की बात करेंगे तो आप गौर करेंगे कि 1967 में पार्लियामेंट की संसद की 33 सांसदों की कमेटी बनी थी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, अरे उसको हिंदी में संयुक्त प्रवर समिति संसद का था। उसमें 22 लोकसभा के सांसद थे और 11 राज्यसभा के सांसद थे। और उसमें कमेटी समिति में 3 विभाग थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय और लॉ मंत्रालय के 4 ऑफिसर, 4 ऑफिसर थे, 12 ऑफिसर, 33 सांसद मिलके बिहार में जब आया था कि अनुसूचित जाति का कोई उपनाम या उपाधि नाम छूट गया है, जैसे उसके साथ जोड़ देना चाहिए, तो आपको आश्चर्य लगेगा उसमें 4 जाति का ही मात्र उपाधि मिला। कहा कि जैसे मोची, जगजीवन राम जी हो, रमे राम जी हो, उनका जाति क्या मिलता था, प्रमाण पत्र। चमार का, लेकिन चमार मोची भी कहलाते थे और रविदास भी कहलाते हैं, इसलिए वो कमेटी ने यह तय किया कि चमार के साथ मोची और रविदास को जोड़ देना है। ठीक उसके बाद में आया डोम। डोम को ही वो कमेटी कहा कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती है। महात्मा गांधी जी देश को आजाद कराए थे अंग्रेजों से, इसी बिहार के धरती से। तो बापू पूरे राष्ट्र के हैं और हमारे भी राष्ट्रपिता हैं। उनके जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग सब मिल के हम लोगों ने यह तय किया है कि संपूर्ण बिहार में जहां हमारा पान का संख्या है, उस जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना, उपवास जो रखना है करेंगे, रखेंगे। और अपना जो मांग पत्र है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल बिहार को और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय नीतीश जी को हम लोग प्रत्येक जिला से कलेक्टर के माध्यम से अपना मांग पत्र समर्पित करेंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रहा है वो हमको इंसाफ कीजिए। जो हमारा 67 का बिल है 580 के साथ 35 तत्व जोड़ने का, उसको जिल के पास कराइए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि आपका सब कुछ जो रिपोर्ट है वो ठीक है, लेकिन ये राज्य सरकार करने का अधिकार नहीं। राज्य सरकार ने तो कुछ किया नहीं, राज्य सरकार तो वही किया जो आयोग ने अनुशंसा किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है। उसी बाध्यता के कारण नीतीश जी ने ये काम किए, और नीतीश जी ने तो न्याय करने का काम किया। जो भारत सरकार के एक्ट पर बना हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अनुशंसा पर किया, और उस अनुशंसा को माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। 5-5 7 केस थे, सभी को पटना उच्च न्यायालय ने तो सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भाई धारा 341 का है। जज साहब ने कहा कि धारा 341 का है तो बिहार का अनुसूचित जाति का सूची दीजिए, केंद्र का अनुसूचित जाति का सूची दीजिए। देखा कि 580 के साथ इसमें कहाँ कुछ जोड़ा हुआ है, न इसमें हर्षु जोड़ा है, न जोड़ा गया है, न घटाया गया है, तो धारा 341 का उल्लंघन है क्या? उन्होंने कहा कि सबको रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गया और साजिश के तहत माननीय उच्च न्यायालय के जज को भ्रम पैदा करके समावेशन को इंक्लूशन मान के ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक शब्द पर वो रद्द किया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई आप ये सब कुछ ठीक है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने संसद को करना है, तब तो गुहार तो हम राज्य सरकार से ही नहीं लगाएंगे कि राज्य सरकार हमारे इस अनुशंसा को आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ से भेजिए भारत सरकार, आप हमको संसद से कर दीजिए। एक ही रास्ता नहीं बचा है, एक रास्ता बचा, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है तो हम लोग तो ये नहीं कहेंगे समाज के, समाज गोलबंद होके हम लोग जाके भारत सरकार से कहेंगे कि हमको न्याय कीजिए, सब कुछ ठीक है तो आप जोड़िए, और नहीं जोड़िएगा तो क्या करेंगे? भूख हड़ताल देंगे, नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे, और नहीं लोग कुछ करेंगे। हमको न्याय मिलेगा पहले तो हाथ जोड़ के ही ना आग्रह करेंगे। और हम जानते हैं कि जब मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास है ना, तो हमारे साथ भी इंसाफ करेंगे, यही आशा लेके हम लोग कोई आप लोग का जो प्रश्न था कि भाई एकजुटता की बात, आप लोग बार बार जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आया था अभी ये अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर की बात और वर्गीकरण की बात, तो उस पर जो देश संसद के जो 100 सांसद से अधिक लोग माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलके गए, आग्रह किए, और माननीय प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है हम इसको देखते हैं, इसको नहीं लागू करेंगे। यही भावना के बार बार आप कह रहे हैं कि आप लोग फूटे हुए, आप लोग बिखरे हुए, यही आपका कहना है। आपका बहुत अच्छा सोच है। हम तो देखते हैं, इसी बिहार में हम देखे कि जब बिहार का जब विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई तो तेजस्वी जी अरे विरोधी दल में थे, कांग्रेस विरोधी एनडीए की सरकार थी, लेकिन नीतीश जी ने हाउस में सदन में प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से सब दल के लोगों ने समर्थन किया। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तेजस्वी जी भी गए मुख्यमंत्री जी के साथ, सभी दलों के नेता मुख्यमंत्री जी के साथ गए। ये भावना हमारा भी है कि यह सामाजिक लड़ाई, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए हमारे समाज के जितने भी नेता हैं सबसे हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आइए, ये समाज का ना मुद्दा है, इस पर सबको मिल बैठ के एक साथ रणनीति बना के पहल करें तो निश्चित रूप से जो आपका सोच है, आपका भावना है, ये हमारे समाज का भी भावना है कि सब लोग एक साथ आ जाए। तो हमारे समाज का भावना को आदर करते हुए हम उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो साथ आवे और हम सब मिलके समाज के भावना को कदर करते हुए आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारा पता होगा, क्योंकि हमारा न्याय हमारे साथ है, हमारे साथ सारा डॉक्यूमेंट है, सारा साक्ष्य हमारे साथ है, हम लोग कोई गलत नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि जो भी 5 समाज के लोग हैं एक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आकर के अपनी समस्याओं
बिहार वार्ता से